is a dedicated entrepreneur with a passion to create sustainable values in their customers' brands by providing them innovative packaging solution under one roof. With 15 years of experience in the industry, Pranay has consistently demonstrated excellence and growth throughout the journey. KP has moved to a remarkable graph of finished plastic goods production from just 100 kg in 2010 to 20,000 kg per day and working team of more than 300 plus team members in a short period of time. Prior to this, he completed his engineering degree in computer science with honors from Raipur in June 2010 and got placed in Blue Star Technologies Hyderabad, but passionate to become successful entrepreneur made him to join Khandelwal Plastic Industries in July 2010. A part of his hectic schedule, he likes socializing and traveling. Here we welcome Mr. Pranay Khandelwal. Hello. Thank you, Mr. Vinay Haitable, and a special thanks to Dr. Amit for giving me the opportunity to present my business in front of the room. श्याम भैया के साथ मैं भी शुरुआत एक अच्छे से मेरे फेवरेट कोट के साथ करना चाहूंगा. Next. Success is not the key to happiness. सफलता खुशी नहीं होती है. Happiness is the key to success. And if you love the work, what you are doing, you would be successful. Good morning, everyone. My name is Pranay Khandelwal, representing my group of business Khandelwal Plastics into plastic packaging. A short brief. What I will be covering in next 7 minutes about the company, the product we offer, एक short brief जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो our products and services, टारगेट मार्केट और हमारे कुछ वैल्यूएबल कस्टमर्स की लिस्ट. हमारे संस्था की स्थापना सन 1982 में की गई थी हमारे पिताजी द्वारा. एक्यूरेट वेंडर्स सामान हम उनके भी पेड़ में उनसे बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे हैं जो कि अब डीएनए से हमारे अंदर आ चुके हैं. मैं और मेरा भाई पूरे प्रोसेस और ऑपरेशंस को गवर्न कर रहे हैं. विद द गोल ऑफ अ कंपनी इज टू बिकम द मोस्ट एडमिरेबल कंपनी इन दिस सेक्टर which is known for its customers' integrity and business ethics, and to achieve a milestone of 407 crores by 2030. हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं, गवर्नमेंट्स के भी काम करते हैं. We have our head office located at मोहबा बाजार, टाटीबन. सेल्स ऑफिस हम लोग की रिटेल ऑफिस भी है, बहुत पुरानी है, गोल बाजार में. होलसेल एक यूनिट भी है हमारी डुमरतराई में. वेयर हाउस डिस्पैच पॉइंट हम लोग का सेंट्रलाइज है हीरापुर में. एंड वी हैव आवर 3 प्रोडक्शन यूनिट, 1 एट टाटीबन एंड 2 एट तेंदुआ हीरापुर. नेक्स्ट. व्हाई प्लास्टिक पैकेजिंग? प्लास्टिक पैकेजिंग क्या होती है? आपके सबके टेबल्स में टॉफियां रखी हुई है. आप ये प्लास्टिक पैकेजिंग ही क्यों? आप सोचिए अगर ये टॉफी प्लास्टिक में नहीं होती तो कैसे सेफ आप तक पहुंचती. ये कवर होके आती कि खुली आती, गंदे हाथों से होते हुए आती. इसके लुक्स कैसे होते हैं? आपके बाउल में कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिसे आप देख सकते हो जो कि नॉन ब्रांडेड है या ग्रोइंग ब्रांड्स है, पर आप उनकी पैकिंग देख के आप उनको कंज्यूम करते हो. और शेल्फ लाइफ, आज प्लास्टिक में पैक होके फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ ही मेंटेन हो पाती है, वरना वो कब की खराब हो चुकी होती. सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई प्लास्टिक इज इन्वॉल्व. इसके सब्स्टिट्यूट बहुत कम है आज की तारीख पे. प्लास्टिक पैकेजिंग 2 टाइप की होती है बेसिकली. एक होती है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आप मोड़ लेते हो, घुमा लेते हो. और दूसरी होती है रिजिड प्लास्टिक्स. जितने भी आप देख लो, फिनाइल्स की बॉटल्स देख लो, आप लिक्विड्स की बॉटल्स देख लो, तो हम लोग जो डील करते हैं वो करते हैं फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स पे. We are into the world of flexible packaging, जो कि मेरी कैटेगरी भी है. अब इसके कई यूजेस होते हैं. बहुत बड़ा वर्सटाइल इसका रेंज है, मार्केट है. तो हम लोग जो डील करते हैं पाउचेस में डील करते हैं. पाउचेस मतलब आप समझ लो इस टाइप के पाउचेस आप पकड़ लो. ये पाउचेस हम लोग कस्टमाइज करते हैं. हम लोग रैप्स बनाते हैं जो कि पैकेजिंग्स में काम आती है. आप लोग एयरपोर्ट्स में लगेज रैपिंग्स में भी देखते हो. पैकर्स एंड मूवर्स वाले भी इसको रैप करते हैं आपके लगेजेस. तो दिस आर रैपिंग फिल्म्स. कई पॉलिथीन्स होती है, शीट्स होती है, तारपोलिन्स होती है.
कई टाइप्स के आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो अलग अलग टाइप के पाउचेस आप यूज करते हैं, आपके घर में दिख जाएंगे आपको हर रेंज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग. वी आर इनटू दिस ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग. इनकी एप्लीकेशंस हैं, सबको पता है कहाँ यूज नहीं हो रही है. आज फार्मा बोल लो, आप फार्मा में आप देख सकते हो, दिस इज कस्टमाइजेशन. जैसे कॉटन पैक होती है, सर्जिकल कॉटन्स जो मैम लोग यूज करती हैं अपने यहाँ, तो इसकी भी पैकेजिंग हम यहाँ कई लोग की करते हैं रैपोस में, जो सर्जिकल कॉटन्स वगैरह बना रहे हैं. एक हमारे यहाँ ज्वाइन किए पटेल साहब, इनका हम पहले से इनके कॉइल्स होते हैं बेटा कॉइल्स, उसका पैकेजिंग हमने कस्टमाइज किया है. तो देयर आर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो और उसमें पैकेजिंग से अछूती हो. तो दिस इज द मेन नेसेसिटी ऑफ एवरी इंडस्ट्री टू यूज टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट. फर्स्ट आवर टारगेट मार्केट इज एग्रीकल्चर मार्केट. एग्रीकल्चर में पौधा उगता है, एक छोटा सा पौधा उगता है मिट्टी में, मिट्टी स्टोर होती है एक प्लास्टिक पे, तो वी मैन्युफैक्चर दैट प्लास्टिक. फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, जाता है आपके फॉर्म्स में, आपके घर पे, तो वी मैन्युफैक्चर मल्च फिल्म, शेड नेट्स, Last 2 minutes. गुआवा की प्लास्टिक्स होती है. अब पानी स्टोर करने के लिए पॉन्ड लाइनर्स हम लोग बनाते हैं प्लास्टिक के, और पानी ज्यादा गिर जाए तो हम लोग किसानों के लिए पोंचो बनाते हैं, रेनकोट्स बनाते हैं प्लास्टिक्स के. नेक्स्ट इज फूड पैकेजिंग. फूड पैकेजिंग इज अ वेरी बिग मार्केट. जैसे आप देख रहे हो, एक ये माँ उमा करके एक नमकीन का ब्रांड हमने किया हुआ है. गोएट का फ्रोजन काफी चल रहा है, फूड्स का एक्सपोर्ट चल रहा है. इनके 2-3 हम लोग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं. हम लोग मिक्सचर्स के है, सोया चंक्स के पाउच हम लोग ने कस्टमाइज किया हुआ है. सब ये ड्राई फ्रूट्स के ब्रांड्स किए हुए हैं. ड्राई फ्रूट्स के पाउच है, तो वी कस्टमाइज ऑल सच काइंड ऑफ पॉपुलर ब्रेड्स की हमने ब्रेड्स के पाउचेस हमने किए हुए हैं. ये जितने भी रेलिंग्स रायपुर में जितने भी एसएस पाइप्स वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जितनी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब इस क्यूब में पैक होके वी ब्रांड नियर अबाउट 7 to 8 इंडस्ट्रीज हियर. इन छोटे प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग बोरे भी बनाते हैं. जैसे एक मुझे लीड दिया था हार्दिक भैया ने, नटराज पोहा, मैंने कई बार थैंक यू नोट दिया है. तो दिस इज अ पोहा. ये जनरली बड़े बड़े सुपरमार्केट्स को देते हैं पोहा. तो इनके बैग्स हम लोग नॉर्मल बेसिक सिंगल कलर प्रिंटिंग पे कस्टमाइज करते हैं, लो कॉस्ट. और अगर अट्रैक्टिव चाहिए किसी को, तो जैसे ये नेल वालों का हमने कस्टमाइज किया, तो ये चीज हो गई. तो बहुत बड़ा सेक्टर है. गार्बेज बैग्स है, टेप्स हमने प्रिंटिंग किया हुआ है. रिसेंटली हमने स्काइलर विंडोज का टेप ब्रांडिंग किया है लास्ट वीक. तो ये टेप्स हम लोग इस टाइप के प्रिंटिंग्स करते हैं पूरे. एग्रीकल्चर से साथ साथ कंस्ट्रक्शंस में शेड नेट होता है. शर्म भाई कई बार त्रिपाल लेके गए हैं, जो घरों के बाहर लगती है शेड नेट. दिस इज आल्सो प्लास्टिक्स. नेक्स्ट, ये एक शॉर्ट फोटोग्राफ्स है. ये प्लांट देख रहे हैं, बहुत ह्यूज कैपेसिटी का प्लांट है. 300 किलो पर आवर का प्लांट है. ये 24 आवर्स चलता है. सिर्फ साल में 4-5 छुट्टियां होती हैं हम लोगों की. नेक्स्ट या नेक्स्ट ये शॉर्ट प्रोसेस है हम लोगों का पूरा, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं. कुछ वैल्यूएबल कस्टमर्स की लिस्ट है, किसी को कांटेक्ट करना हो तो. और मैं अंत में क्लोज करना चाहूंगा. एक बहुत ही मेरे को कल रात को एक टचिंग लाइन मिली आप लोग से शेयर करने के लिए. आपकी आखिरी गलती आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है. और मैं हर शुक्रवार बहुत गलतियां करता हूं. आप लोग बहुत कुछ मुझे सिखाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ टीचर. थैंक यू.